तो आज मेरा सेकंड दिन है और मैं अभी होटल से बाहर जाने लगा हूँ और होटल के पास ही एक पार्क है। मैं वहां थोड़ा घूमूंगा, उसके बाद मैं सीधा चला जाऊंगा एशिया तक, जहां पर मैं नाइट डिनर करूंगा। तो आज मेरा सेकंड दिन है और मैं अभी होटल से बाहर जाने लगा हूँ और होटल के पास ही एक पार्क है। मैं वहां थोड़ा घूमूंगा, उसके बाद मैं सीधा चला जाऊंगा एशिया तक, जहां पर मैं नाइट डिनर करूंगा क्रूज के ऊपर। वो भी मैं आप लोगों के साथ उसकी वीडियो शेयर करूंगा। और अगर तो आप होटल बुक करना चाहते हैं तो मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आपने लोकेशन अपनी चेक कर लेनी है। अगर तो आप बैंकॉक में नाना प्लाजा या एशिया तक या यहाँ आसपास घूमना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ रेल या मेट्रो आती हो। क्योंकि जो मैंने होटल बुक किया था वो मैंने नाना प्लाजा में ओपोजिट है, मतलब JW होटल के पास ही ये होटल है। आइकॉन इसका नाम है और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। पर डे 15 ओमानी रियाल मुझे पड़े। अगर आप पाकिस्तानी हिसाब में करेंगे तो तकरीबन ये 10,000 समथिंग, 8,000 10,000 के समथिंग करीब ये होटल एक दिन का पड़ता है। और मैंने इसलिए ये होटल चूज किया था क्योंकि मैंने जब लोकेशन चेक की थी तो मैं एयरपोर्ट से मैंने रेल ट्रेन ली। वो तकरीबन 45 बाथ की मुझे पड़ी और उसके बाद मैंने BTS जो इनकी मेट्रो है वो मैंने ली। वो तकरीबन मुझे 35 बाथ की पड़ी। तो मैं आ गया ये होटल के पास ही, मुझे 5 मिनट वॉक करके मैं इस होटल की लोकेशन पर आ गया। क्योंकि BTS जो स्टेशन है वो बिल्कुल पास है इस लोकेशन के। और नाना प्लाजा भी मेरे ओपोजिट है, वहां भी मुझे 5 मिनट वॉक करके नाना प्लाजा में चला जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये होटल अगर आप बुक करते हैं आइकॉन तो वेरी गुड होटल है, बहुत नाइस है। इसके मैं बाहर से भी आपको व्यू दिखाता हूँ। अंदर से लार्ज बेड मिलेगा आपको, विंडो मिलेगी, लार्ज विंडो है, आप बाहर से व्यूज देख सकते हैं। अगर आप इनको कहते हैं कि आपको बिल्डिंग्स वगैरह की तरफ चाहिए तो वो भी आपको वो अरेंज करके दे सकते हैं, मगर पहले आपने कंफर्म करना है। जो बाथ का सिस्टम है, अंदर आपको शैम्पू भी मिलेगा, जेल मिलेगी और एयर कंडीशनर मिलेगा, टूथपेस्ट मिलेगी। ब्रश नहीं होगा उसमें, ब्रश आपने खुद अपना लेना है। और ये चीजें यानी कि आपको इंटरनेट अनलिमिटेड मिलेगा। उसके बाद जो आपका टेलीविजन है वो है, कॉफी वगैरह मिलेगी आपको। ये कॉफी का सामान है। और ऊपर उन्होंने कुछ चॉकलेट्स वगैरह रखी हुई हैं, मगर उन्होंने साथ इसके प्राइस भी लिखी हुई है कि अगर आप ये चीजें लेते हैं तो आपने ये प्राइस पे करना है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे फ्रिज देख सकते हैं। ये आयरन मशीन मैंने अभी थोड़ी देर पहले मंगवाई थी क्योंकि मैं प्रेस करने वाला था। अगर आपको चाहिए होती है तो आपने फोन करना है 0 पर, तो वो आपको भेज देंगे जो केयर टेकर होता है। ठीक है, ये चीजें हैं जो नॉर्मल होटल में होती हैं। लैपटॉप्स वगैरह अगर आप अपना लेके आना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है, मगर आपको यहाँ हर वो चीज मिलेगी। देख ले, मैंने ऑलरेडी प्रेस करके अपने कपड़े रख दिए थे ताकि जब अगर मैं कल ट्रैवल करने वाला हूँ मलेशिया के लिए तो मुझे कोई परेशानी ना हो। और इस्त्री वगैरह तो आपको मैंने बताया कि आप फोन करेंगे तो वो आपको मिल जाएगी। खाना पीने का भी सामान, यानी कि आप अगर रेस्टोरेंट ढूंढना चाहते हैं वो भी पास है। यहाँ पर मैकडोनल्ड है, वो भी 3 मिनट की वॉक पर है, JW होटल के ऑपोजिट है। उसके बाद बर्गर किंग वो भी पास है। और ये पीछे आप देख सकते हैं, मैंने ये रात को खाया था तो मैं सो गया था, उसके बाद मैंने अभी तक डस्टबिन में नहीं फेंका, तो अभी मैं फेंक देता हूँ। उसके बाद मैं अभी टेरेस पर जाऊंगा तो मैं आपको बाहर के व्यू भी इसके दिखाता हूँ कि बाहर से इसका जो व्यूज है वो किस तरह के आपको नजर आते हैं। ठीक है, तो बाहर चलते हैं, बाहर से मैं आपको दिखाता हूँ होटल की लोकेशन। तो इस टाइम मैं टेरेस पर हूँ, आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं जो होटल के हैं। आइकॉन होटल का नाम है। स्विमिंग पूल आपको मिलेगा, मिनी बार है यहाँ, वो भी आपको मिल जाएगा इजीली। यानी कि अगर आप ड्रंक वगैरह करना चाहते हैं या आप कोल्ड ड्रिंक लेना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ से इजीली मिल जाती है। ठीक है, सो इसके बाद मैं अभी जो होटल के पास एक पार्क है वहाँ पर जाऊँगा, वहाँ का भी आपको व्यू दिखाऊंगा। और आप मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये होटल बुक करते हैं तो आप इजीली जो
करीब करीब बैंकॉक के घूमने की जगह हैं वो एक्सेस कर सकते हैं, मतलब विज़िट कर सकते हैं। सो चलते हैं बाहर और उसके बाद हम विज़िट करेंगे पार्क के बाद शायद अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं कुछ और जगह भी दिखाऊंगा, नहीं तो मैं डायरेक्ट चला जाऊंगा जी डिनर के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 PM हो चुका है और डिनर का टाइम 5:30 क्रूज़ स्टार्ट होती है। उससे पहले मैं कुछ जो एशिया तक है उनके व्यू भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद हम डिनर के लिए जाएंगे। डिनर के बाद हम कौन सी एक्टिविटी करते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अभी मैं टैक्सी लेता हूं बाहर से, टुक टुक भी मिलता है, रिक्शा टाइप होता है, उसके भी हम चार्ज देखेंगे कितने चार्ज हैं और टैक्सी के कितने चार्ज हैं। जो चीपेस्ट हुआ हम वो लेके पार्क में जाएंगे, फिर पार्क से हम सीधा एशिया तक में जाएंगे डिनर के लिए। सो होटल से निकलने के बाद JRW की जो ओपोजिट वहाँ पर मैं खड़ा हूँ और यहाँ से मैं आपको कुछ व्यू दिखाता हूँ। रोड वेरी क्लीन है, आप इजीली यहाँ से टैक्सी ले सकते हैं, इजीली आपको ऑटो मिल जाता है, टुक टुक जिसको कहते हैं, और बाइक राइड आपको इजीली यहाँ से मिल जाती है अगर आपने किसी जगह पर ट्रैवल करना है तो। सो मैंने ऑलरेडी बाइक से बात की तो उन्होंने मुझे जो चार्ज बताए थे वो 80 बात थे जहाँ मैंने जाना है, और मैंने टैक्सी वाले से पूछा तो टैक्सी वाले ने मुझे बताया कि वो 150 बात लेगा। सो मैं चिपेस्ट वे ढूंढ रहा था, सो बाइक का जो है वो चिपेस्ट मुझे लगा। और अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं अभी होटल से उठकर अभी वेकअप के आया हूँ तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। और जो बर्गर किंग है वो रात को मैंने टेस्ट किया था, वेरी एक्सपेंसिव था और स्मॉल बर्गर था। और अभी मैं जाता हूँ मैकडोनल्ड के अंदर और यहाँ की प्राइस देखता हूँ कि यहाँ क्या ब्रेकफास्ट में मुझे मिलता है। और ब्रेकफास्ट में मैंने ऑर्डर किया जी स्मॉल बर्गर है और पेप्सी और फ्राइज़ है, और ये मुझे 320 बात का मिला और वेरी टेस्टी है, टेस्ट डिफरेंट नहीं है, इंटरनेशनल फूड है, इजीली आप कहीं भी जाएंगे तो आपको हलाल फूड ही मिलेगा। इसके बाद मैं बाइक पर चला जाऊंगा, बाइक पर मैं ट्रैवल करूंगा उस पार्क के लिए। जैसा मैंने आपको बताया था कि बाइक आपको चीपेस्ट मिल जाती है, आप राइड कर सकते हैं। आप वैसे भी अगर आप खुद लेना चाहते हैं अपना पासपोर्ट रख कर आप उसको ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप बुक करेंगे तो वो बाइक का जो ओनर है वो आपको ड्रॉप ऑफ कर देगा जहां आप जाना चाहते हैं। सो मैं राइड लेता हूं, राइड मुझे 85 बात की पड़ी और मैं पार्क की तरफ जाऊंगा और मैं उसके भी आपको साइड से व्यू दिखाऊंगा कि किस तरह का जो बैंकॉक है वो आपको बाइक के ज़रिए से आप खूबसूरती बैंकॉक की देख सकते हैं। तो अगर आप चीपेस्ट राइड लेना चाहते हैं तो चीपेस्ट राइड आपको बाइक के ज़रिए से ही मिलेगी। और अभी मैं जा रहा हूँ पार्क की तरफ और पार्क का जो व्यू है मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, और जो साइड का जो मैं राइड कर रहा हूँ, मतलब मैं जो बाइक राइडर है उसके पीछे बैठा हूँ और उसके ज़रिए से मैं आपको व्यू दिखाऊंगा साइड के। और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला इस पर ट्रैवल करने का, बाइक राइडर के साथ बैठकर मज़ा आया मुझे, मैंने एंजॉय किया खूब। और नेक्स्ट टाइम अगर मैं बैंकॉक आता हूँ तो मैं ख़ुद बाइक का अपना पासपोर्ट रख के बाइक बुक करके बैंकॉक का ट्रिप करूँगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने ऑलरेडी गूगल में सर्च किया हुआ था और यहाँ मोस्टली लोग उनकी अपनी जो थाई लैंग्वेज है उसमें बात करते हैं, आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो मैंने पिक्चर के ज़रिए से जो बाइक राइडर था उसको दिखाया कि मैं इस पार्क में जाना चाहता हूँ। इस बार पार्क का नाम था बेनाचकीती फॉरेस्ट पार्क, और या जब मैंने उसको ये दिखाया तो वो समझ गया, उसने मुझसे उसके जो फेयर है वो बताया कि 85 बात मैं लूँगा और आपको ड्रॉप कर दूँगा। सो मुझे जो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा कि जब मैंने बाइक राइडर के साथ राइड किया और मैंने बहुत इजीली जो व्यू थे वो कैप्चर अपनी जो मोबाइल है उसमें किए। और आप मेट्रो के ज़रिए से भी इस पार्क में जा सकते हैं, वॉक करके भी आप जा सकते हैं। अगर आप टैक्सी लेते हैं आपको 20 मिनट तकरीबन लगेंगे, 7 से 8 किलोमीटर दूर है। अगर आप बाइक पर जाते हैं तो आपको पता होगा कि बाइक जो ट्रैफिक है उसको क्रॉस करके एंट्री ले सकता है।
सो अगर आप वो करके जाते हैं तो तकरीबन आपको 45 मिनट लगेंगे इस पार्क पर आते हुए। कौन से होटल से वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जो होटल बुक किया हुआ है वो आइकॉन होटल है, JW के बिल्कुल साथ है, और वहाँ से नाना प्लाज़ा भी आप 5 मिनट की वॉक पर जा सकते हैं। इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें सबसे पहले गूगल में सर्च की थी, और जब मैं पार्क पहुँचूँगा वहाँ का मैं व्यू लूँगा, और व्यू लेने के बाद मैं नाइट जो मेरा डिनर बुक किया हुआ है मैंने ऑनलाइन क्रूज़ का, वो वहाँ मैं चला जाऊँगा। तो इस टाइम मैं पहुंच चुका हूं अपनी लोकेशन पर। बाइक राइडर ने मुझे यहां उतार दिया, और उससे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन भी ली कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से एशिया तक जाता हूं तो एशिया तक के कितने मुझे चार्ज पड़ेंगे। तो उसने जो मुझे कंडीशन बताई, उसने कहा आफ्टर 5 o'clock आप मत जाइए क्योंकि बहुत सारी ट्रैफिक होती है और उसमें आप फंस जाएंगे। तो ये अच्छा है कि 4 बजे से पहले बिफोर 4 o'clock आप यहाँ से ट्रैवल कर लें। टैक्सी ले लेंगे तो शायद वो 250 या 300 बात आपसे लेगा, और यहाँ आप बाइक लेते हैं तो 150 तक उसके चार्ज हैं फिर के। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं एशिया तक के लिए, यहाँ से इस लोकेशन से ये पार्क है BTS पार्क के स्टेशन के बिल्कुल पास है, मगर यहाँ BTS ट्रेन नहीं थी आ रही, तो इसलिए मैंने क्या किया, बाइक हायर कर ली। बाइक का ये फ़ायदा है कि वो विद इन 5 से 10 मिनट में आपको यहाँ ले आएगा, और आप इजीली, जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि उसने किस तरह ड्राइव किया। तो यहाँ से मैं शाम 4 बजे निकलूँगा, क्योंकि 5 बजे जैसा बाइक राइडर ने मुझे बताया कि 5 बजे बहुत सारी ट्रैफिक हो जाती है। तो 5 बजे से पहले एशिया तक मैं पहुँचना है, क्योंकि 5:30 पर डिनर टाइम स्टार्ट हो जाएगा। क्रूज़ मीन्स वो लेके जाएंगे, वो बुकिंग वगैरह जो भी होगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अपनी वीडियो में। तो अभी मैं पार्क के अंदर चल जाता हूँ, वहाँ से मैं आपको अंदर के भी व्यू दिखाऊंगा, और मैं फिर आपको बता देता हूँ जब भी आप ट्रैवल करें लोकेशन आपने चेक कर लेनी है, और कोशिश करनी है कि ऑनलाइन चेक कर लें कि कितनी इसका डिस्टेंस है और कितनी इसका फेयर होना चाहिए, तो फिर आप चिपेस्ट वे से घूम सकते हैं। ठीक है, तो पार्क के अंदर चलते हैं और अंदर से मैं आपको इसका जो व्यू है वो दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैंने कुछ सीन वगैरह ले लिए हैं पार्क से, और मैं कोशिश करूँगा उसको अपलोड करूँ अपने YouTube चैनल पर। और फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए और आप मुझे प्रमोट करना चाहते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और अभी यहाँ से मैं इस पार्क से जा रहा हूँ एशिया तक, तो मैं उसके चार्ज पहले पूछूंगा टैक्सी से कि टैक्सी के चार्ज कितने हैं, उसके बाद मैं पूछूंगा बाइक के उसके चार्ज कितने हैं, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सा चीपेस्ट है। क्योंकि मैं यहाँ विजिटिंग पर आया हूँ, टूरिज्म के लिए आया हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी जो मनी है वो सेव करूं और लेस बजट में मैं बैंकॉक घूम सकूं। इसके बाद एशिया तक के लिए मैं ट्रेवल करने वाला हूं, तो चले देखते हैं कि कितने चार्ज लेते हैं, और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। सो मैंने टैक्सी बुक कर ली है। टैक्सी मुझे एशिया टी लेके जाएगी, और वहां से मैं डिनर के लिए क्रूज जो मैंने ऑलरेडी बुकिंग किया, पहले बुकिंग कर लेंगे तो आपको जो टॉप फ्लोर है वहां पर डिनर का टेबल मिलेगा। जब मैंने बुक किया था डिनर, तो मैंने ऑलरेडी उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे रूफ पर चाहिए, यानी कि टेरेस पर, यानी कि टॉप पर टेबल चाहिए डिनर के लिए। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट, क्योंकि जब आप बुकिंग करते हैं तो लोग सिलेक्ट करते हैं अपना टेबल, तो अगर आप ऊपर ऑलरेडी टेबल फुल हो गए तो वो आपको जो सेकंड फ्लोर है या फर्स्ट फ्लोर है वहां पर देंगे। तो मैंने ऑलरेडी बुक किया हुआ था, और जो टैक्सी है मुझे मिली है 100 बात में, और 100 बात में मैं एशिया टिक जाऊंगा और वहां से डिनर करूंगा, और वहां जो मॉल वगैरह उसकी भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। और अभी मैं आपको बाहर के व्यू दिखाता हूँ, आप वो देखिएगा।